मानव समाचार, मानवता के हक में। यहाँ पे पावर अभी 2 दिन से नहीं है पावर, और ये अली अकबर हॉस्पिटल है और यहाँ पे ना जनरेटर है ना इन्वर्टर है, और यहाँ पे बड़े बड़े मच्छर है जो मरीज़ों को तकलीफ़ है। डिलीवरी वाले मरीज़ है और डायरिया वाले मरीज़ है। बहुत सारे जो ऐसे मरीज़ है यहाँ पे, उनको अंधेरे में मच्छर उनको काट रहे हैं और कोई ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि इन्वर्टर चालू किया जाए या फिर है तो जनरेटर लगाया जाए। ये मैं लगभग यहाँ 3 बजे से मैं अली अकबर हॉस्पिटल में हूँ और अभी 7, सवा 7 बज रहा है और अभी तक की यहाँ लाइट नहीं है। फ़ैन भी बंद है, लाइट भी बंद है। और यहाँ पे ये मेंबर साहब भी आए और वो भी कब से बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं है, जनरेटर लगाया जाए, और ये जनरेटर भी अभी तक की आया नहीं है। और अभी 7 बज गए, मैं 3 बजे से अली अकबर हॉस्पिटल में हूँ। देखो यहाँ पर अभी जो भी माहौल है ना, ये कब तक ये चलते ही रहता। और एक बात समझ लो, यहाँ मरीजों को ढेर तकलीफ़ इसलिए है कि भाई अंधेरा है 2 दिन से, है ना। ये 2 दिन से अंधेरे की वजह से यहाँ मच्छर डांस बड़े बड़े हैं, कितनी तकलीफ़ें उठा रही। ये पावर हाउस वाले यानी सब जगहों की लाइट है, यहाँ की लाइट क्यों नहीं है, क्या वजह क्या है, हैं? इसीलिए वो असलम मेंबर यहाँ आए हैं। उन्होंने इंक्वायरी की है और इंक्वायरी करके ये बोला गया कि भाई एक जनरेटर अपन अभी लगा देते हैं। जनरेटर अगर लगा देंगे तो इंशाल्लाह लाइट बीट आ जाएगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा। कल से इंतज़ाम करते हैं कुछ ना कुछ। तो इन्हें बोलने का मकसद ऐसा है कि जब बोलेंगे तो ही करेंगे क्या, ऐसे लोगों को दिखता नहीं क्या। यहाँ पब्लिक परेशान रहती, तकलीफ़ में रहती, हर परेशानी उठाना पड़ती। यहाँ पर कैसी कैसी परेशानी उठाते ही। देखो डॉक्टर भी क्या करेंगे, सिस्टर भी क्या करेंगे, सीजर वाले भी क्या करेंगे। जब लाइट नहीं है तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी परेशान है, वो भी तकलीफ़ में है, आवाम भी तकलीफ़ में है। कैसे करना आदमी ने। इसीलिए कि भाई असलम मेंबर यहाँ आने के बाद उनको पूरा जायज़ा किए और जायज़ा करने के बाद उन्होंने ये बोला गया कि भाई एक जनरेटर अपन यहाँ लगा देते कि भाई आवाम की परेशानी दूर हो जाए, तकलीफ़ दूर हो जाए। तो इसीलिए बोला गया कि भाई आज जो ये पब्लिक जो बोल रही ना, इसीलिए बोला जा रहा। अब देखो, अब जब तक के चलेगा चलेगा। अब क्या करेंगे, ये पावर हाउस वालों को समझना चाहिए, ये ऊपर वालों को समझना चाहिए कि ये पावर हाउस का मामला है, कुछ कारपोरेशन का मामला तो नहीं है ना। इनको समझना चाहिए पावर हाउस वालों को कि भाई ये कारपोरेशन का मिल्कियत है। यहाँ पावर वाले, हालांकि क्या हर एक मेंबर यहाँ का जो ये एरिया का मेंबर है वो फ़ोन भी किया होगा। कुछ इधर गुलशनाबाद है ना, इधर रौनकाबाद, जहाँ जहाँ पावर बंद होगी 2 दिन से, वो लोग भी परेशान हैं, वो लोगों ने भी फ़ोन किए होंगे, मगर पुरसाने हाल नहीं है, कोई की सुनवाई नहीं है। यानी ये क्या बात है। यहाँ की पेशेंट की हालत तो मैं तो बोल रहा ना कि मच्छरों से, जब अंधेरा है तो मच्छर तो काटेंगे ना, वो तो परेशान रहेंगे ना, तकलीफ रहेंगे, गर्मी दुनिया भर की, और काम भी रुक जाता। अभी कोई भी अगर यहाँ सीजर आए तो हो नहीं सकता अभी, क्योंकि पावर ही नहीं है, और पेशेंट की बुरी हाल हो जाएंगी, तकलीफ में आ जाएगा पेशेंट। हाँ, यही मसला है और कुछ नहीं है। अंधेरे में सीजर कैसे होगा, वही मैंने उनको बोला कि भाई अंधेरा है, सीजर करने का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ भी। और कारपोरेशन के जितने ऑफिसर लोग हैं इनको भी तवज्जो देना चाहिए इस पर। हम ये हमारा बोलना ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अली अकबर पे तवज्जो देना चाहिए, समझे। और ये बेकायदेशीर चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वार्ड लेके चलता है ये दवाखाना, छोटा मोटा वार्ड लेके नहीं चलता। आज गरीब बस्ती है ये एरिया के अंदर, ये एरिया में सब गरीब लोग आते हैं, समझे। यहाँ पर आज कभी कोई कम ज़्यादा हो गया या कोई बात हो गई, उसका जवाबदार कौन, यही कारपोरेशन रहने वाली है, समझे। बोलने का मकसद मेरा यही है कि आज जो असलम मेंबर यहाँ आए हैं इसीलिए आए कि भाई ये मसला हल कर लो कैसे भी हो। तो बेचारे आज वो जनरेटर का इंतज़ाम कर रहे हैं। मालेगांव महानगर पालिका का यह हॉस्पिटल है अली अकबर हॉस्पिटल, और अली अकबर हॉस्पिटल में इसके पहले मैं 19-20 तारीख के दिन उप आयुक्त को
और कमरुद्दीन साहब को और हेल्थ ऑफिसर को लेके यहाँ आया था। उस दिन उनके सामने बहुत सारी शिकायत रखा, उन्होंने कुछ शिकायत का निपटारा किए। उपायुक्त तो ढोलकुलकर साहब ने कुछ बातों का, यानी जैसे मैंने बोला ये स्टाफ का, मैं तो उन्होंने यहाँ स्टाफ दिए। मैं बोला गोली दवा यहाँ पे बराबर नहीं है, तो उन्होंने गोली दवा का हेल्थ ऑफिसर को बोला, लेकिन हेल्थ ऑफिसर जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहे। वही जैसा यहाँ पर प्रेशर, जिसका डिलीवरी वाली बाई हो या ऐसा आम इंसान हो, उसका प्रेशर बढ़ जाए और अगर ये डॉक्टर देखते हैं तो उसको प्रेशर कम करने की गोली देना चाहिए, लेकिन ये उनके पास गोली नहीं है। हालांकि वो 5.5 रुपये की एक गोली आती है, लेकिन इनके पास गोली नहीं होने की वजह से ये बोलते हैं कि भाई ये अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट तुम सिविल हॉस्पिटल जाओ, और प्रेशर की गोली नहीं देती। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं अली अकबर हॉस्पिटल में, जो हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। जैसा कि मैं पीछे बताया था कि तायरा मैडम ने यहाँ पर 35 लाख रुपया बजट रखा हुआ था, जिससे ये चाहते तो फर्नीचर, कुर्सी और जनरेटर और जो भी यहाँ पे इनको काम करवाना था वो करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने एक नए पैसे का काम हेल्थ ऑफिसर ने या किसी भी कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट ने नहीं किया। मैंने बहुत जद्दोजहद करके यहाँ पे, मैं बोला वायरिंग सब ऐसी लटकी हुई है, सब बहुत ख़राब है, तो मैंने यहाँ इंजीनियर बुलाया, उसका एस्टीमेट बनवाया और पवार साहब को बोल के 3.5 लाख रुपए का यहाँ पर वायरिंग का काम शुरू है, और वो भी बहुत सुस्त गति से चालू है। यानी जैसे फास्ट होना चाहिए वैसे फास्ट काम नहीं हो रहा, सुस्त गति से चालू है, बहुत स्लो काम चालू है। और उस दिन भी ये शिकायत थी मेरी भी और माजी आमदार शेख आसिफ साहब की भी, कि अली अकबर हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा सीजर और डिलीवरी हो रही है, तो वो हिसाब से जितनी पलंग इनके पास सिलक है, यानी जितनी पलंग इनके पास रूम में है, उससे ज़्यादा सीजर या डिलीवरी हो रही है। तो यहाँ डायरिया वार्ड के जो रूम है उसमें ला के सीजर वालों को डाल रहे। अब डालने के बाद यहाँ पर पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, ये सब पहले से दुश्वारी है। आज बुध के दिन 3 बजे मैं जब यहाँ आया एक पेशेंट लेके सीजर के लिए, तो मालूम पड़ा 3:30 बजे से 3:45 बजे तक के यहाँ पे पावर चले गई। उस टाइम मैंने देखा 3:59 हुआ था, तो मैंने फिर पवार साहब को फ़ोन लगाया कि यार यहाँ पावर चली गई तो इन्वर्टर क्यों नहीं चालू है या जनरेटर क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है मैं अभी आदमी भेजता हूँ। तो उनका आदमी आया 4:50 को, यानी 1 घंटे के बाद आदमी आया, और फिर उसने मुझे बताया कि 2 बैटरी ख़राब हो गई है, 2 बैटरी अच्छी है, जिससे 3 लाइट और 1 पंखा चालू है। और पंखा जहाँ डॉक्टर लोग बैठते वहाँ का चालू था, और लाइट एक वहाँ चालू था, ये 2 पेशेंट के पास चालू था। तो मैंने बोला यार बाकी के पेशेंट इतने बुरे हाल में, एक तो पहले से बेचारे बीमारी से परेशान है, ऑपरेशन से परेशान है, तकलीफ़ से परेशान है, उसके बाद गर्मी इतनी पड़ रही, यहाँ पे बिल्कुल हवा अंदर आने की कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद यहाँ पावर नहीं है। तो फिर मैंने ढोलकुलकर साहब को फ़ोन किया और उनको बोला कि साहब यहाँ ऐसी ऐसी बात है, यहाँ मुझे अभी के अभी जनरेटर लगाओ, चाहे भाड़े से लगाओ या खुद का लगाओ, कैसे करो। तो बोले ठीक है। उन्होंने बोले कि हमने कुछ प्रस्ताव बनाया है, हम नासिक भेजने वाले, उधर से मंजूर। मतलब मंजूर नहीं, अभी के अभी जनरेटर लगना चाहिए। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं पवार साहब को बोलता हूँ अभी जनरेटर लगाने का बंदोबस्त करते। तो फिर उन्होंने पवार साहब को बोला, फिर पवार साहब ने ये भाड़े से जनरेटर यहाँ पे लगवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं समझता हूँ 8 बजने वाला है। 8 बजे यानी 3:30 बजे से जद्दोजहद कर रहे थे, तो 8 बजे ये जनरेटर अब चालू हुआ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जनरेटर अब जब ही निकलेगा जब यहाँ पे कुछ पावर जाने के बाद अगर पंखे और लाइट का साधन कर देती है कॉर्पोरेशन, जब ये जनरेटर जाएगा, नहीं तो उसके पहले ये जनरेटर मैं जाने दूंगा नहीं। आप देखते हैं, कल कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे, उनको पूछेंगे कि ऐसा कब तक चलेगा, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, तो वो देख के कल इंशाल्लाह बात करते हैं। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।